अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो प्रोडक्ट रिव्यू के लिए लेकर आए हैं ये बड़ी ही स्पेशल प्रोडक्ट है। हमारे पाकिस्तान के ट्रेन और रोड्स के लिए एक ऐसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है कि जो हर जगह पर जा सके और हर तरह के फंक्शंस को सर अंजाम दे सके। हमारे पास हमेशा से ऐसी प्रोडक्ट्स की कमी रही है कि जो हमें ऑल राउंड एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकें, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो गई है बाइकर्स की। और ये प्रोडक्ट जो जिसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ ये 200 सीसी का एक ट्रेल मोटरसाइकिल है। मैन्युफैक्चरर इसका जोंगशन है। 200 सीसी में ये इंजन डिज़ाइंड है। 5 स्पीड इसका गियर है, सेल्फ स्टार्टर के साथ है। थोड़े थोड़े मैं अब आपको इसके फीचर्स पर फोकस करके बताता हूँ। मैं शुरू करता हूँ इंजन से। तो डियर बाइकर्स, ये इंजन जो है OHV इंजन है, ओवरहेड वॉल्व इंजन है, जो कि टॉर्क में इसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। ये पर्टिकुलर इंजन जो जोंगशन का मैन्युफैक्चरिंग है ये मुख्तलिफ वेरिएंट्स में ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड वेरिएंट है। ये पास्ट में भी मोटरसाइकिल्स के अंदर आ चुका है, पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी। और दुनिया में US के अंदर CSC मोटरसाइकिल्स भी इसको यूज़ करता है, सेम इंजन को, और फॉर सेल इन US मार्केट ये मोटरसाइकिल प्रमोट हो रहा है। और ये काफ़ी अरसे से, मोर देन डिकेड, जो है US की मार्केट में भी सेल किया जाता है, जिसमें बिल्कुल स्लाइट डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान में और US की मार्केट में जो कि मोटरसाइकिल सेल हो रहा है। अदरवाइज़ अगर आप बात करें तो ये इंजन नहायत ही ड्यूरेबल इंजन है। PZ30 कार्बोरेटर बड़ा नॉन कार्बोरेटर है। अपनी फंक्शनैलिटी के हिसाब से मुख्तलिफ टेरेन्स में आप जाएं तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपको, और लॉन्ग लास्टिंग इंजन है अगर इसकी बात करें तो। हमने पास में इस इंजन को टेस्ट किया है, हमारे बाइकर्स ने टेस्ट किया है। 50,000 60,000 किलोमीटर्स पर ये इंजन बेहतरीन परफॉर्म करता है, और इस इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। पाकिस्तान में ये मोटरसाइकिल लाने का मकसद भी यही था कि एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट लाई जाए, लो प्राइस प्रोडक्ट जो कि तमाम फंक्शनैलिटीज़ को पूरा करे और एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग भी हो और लॉन्ग लास्टिंग भी हो। तो ये प्रोडक्ट 200 सीसी में इंट्रोड्यूस कराई गई है जी। अगर आप इसकी फ्रंट से मैं शुरू करूं तो 19 इंच का इसका फ्रंट स्पोक व्हील है। स्पोक व्हील आपको हेल्प करेगा ऑफ रोडिंग के अंदर। जनरली अलॉय रिम्स इन यूनिट्स के अंदर नहीं आते क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटी ऑल टेरेन के लिए यूजेज होता है, तो उसमें जो अलॉय रिम है उसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बर्दाश्त की जा सकती उसमें, जो ये स्पोक व्हील बर्दाश्त कर लेता है। फिर इसके साथ डिस्क ब्रेक दी गई है जी। अगर आप देखें तो एक बड़ी खूबसूरत डिस्क ब्रेक है, फ्लावर डिस्क ब्रेक। ये हीट नहीं होगी, डबल पिस्टन कैलिपर के साथ है। एक नहायत ही लॉन्ग ट्रेवल शॉक है जो कि बड़ा ही कम्फी है। इसको मैंने बैठ के टेस्ट किया है। और अगर आप रॉड का साइज़ देखें तो एक काफ़ी पाकिस्तान में मैंने इस तरह के मोटरसाइकिल में किसी में इतना स्ट्रॉन्ग और बड़े शॉक रॉड्स नहीं देखे। साथ में अगर आप नोटिस करें तो जो इसके जिन क्लिप्स के साथ ये अटैच किया गया ये भी बहुत स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग है, जिससे ये शो होता है कि ये मोटरसाइकिल लॉन्ग लास्टिंग भी है। खड्डों में तो चलाने का आपको इसका जो छोटे मोटे खड्डे हैं उसमें तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये मोटरसाइकिल शॉक की अब्जॉर्प्शन बहुत ही आसानी से कर लेगा। नाजरीन, ये अगर आप इसको नोटिस करें तो ये इसका सेल्फ स्टार्टर आपका सामने दिया गया है। पेट्रोल का ऑन ऑफ का स्विच भी इसमें दिया गया है। ग्राफिक्स की बात करें तो बड़ा खूबसूरत ग्राफिक है इसका, और मीटर के अंदर ट्रिप मीटर भी दिया गया है, फ्यूल गेज दी गई है। अगर आप इसको कैमरे में मैं आपको दिखाता हूँ कि न्यूट्रल का स्विच दिया गया है, हाई बीम का दिया गया है और इंडिकेटर्स का दिया गया है। आप इसकी प्लेट पे अगर फोकस करें, टॉप प्लेट पे, तो ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी मजबूत इसके साथ प्लेट दी गई है ताकि ये मुख्तलिफ ट्रेन्स पे आपके शॉक्स को बर्दाश्त कर सके। टैंक कवर बड़ा एक अच्छा और खूबसूरत पायदार किस्म का दिया गया है। स्विचेस के अंदर आ जाएं तो आप
देख सकते हैं कि इसके अंदर हेडलाइट के स्विचेस, हाई बीम, लो बीम, टर्न ऑन और सेल्फ स्टार्टर का किल स्विच के साथ बटन इसमें दिया गया है। फ्रंट पे साथ ही इसके नहायत ही खूबसूरत और मजबूत हैंड गार्ड्स दिए गए हैं। ऑल्दो ये फाइबर में है लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत और मजबूत है। सीट की तरफ आ जाए तो बड़ी अच्छी कुशनिंग है इसकी और ये मोस्ट प्रॉबेबली वाटर प्रूफ कुशनिंग है इसकी। तो अगर आप ऐसी जगहों पे, ऐसे ट्रेन्स पे जाएं जहाँ पर बारिश वगैरह हो रही हो तो ये सीट एब्जॉर्ब नहीं करेगी पानी को। एट द सेम टाइम अगर साइलेंसर की लुक देखें तो ये डिज़ाइन किया गया है कि ऐसी जगहों से आप गुजर सकें जहाँ पर पानी और कीचड़ हो तो ये आपको वहाँ से प्रोटेक्ट करेगा। और पिछला साइलेंसर भी इसी तरह हाइटेड है और साथ में इसकी कवरिंग दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने अभी तक कोई मोटरसाइकिल पाकिस्तान में नहीं देखा जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी हो। मेरे ख्याल में ये 250 mm से ज़्यादा की क्लियरेंस है। स्विंग आर्म की अगर आप बात करें तो एक खूबसूरत स्विंग आर्म दी गई है इसमें और मोनोशॉक दिया गया है। मोनोशॉक एडजस्टेबल भी है, आप इसमें लोड एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप एक और चीज़ भी नोटिस करें कि इसके फुट रेस्ट जो हैं ये फोल्डेबल हैं। ये इसलिए दिए गए हैं कि खुदा न खास्ता अगर मोटरसाइकिल ये गिरता है तो ये शॉक को अब्जॉर्ब कर लें। इसी तरह पिछला फुट रेस्ट भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, आप नोटिस कर सकते हैं। मैं आपको बैक लाइट व्यू दिखाता हूँ इसका। पिलियन पैसेंजर्स के लिए जो हैंड रेस्ट दिया गया है एल्यूमिनियम में डिज़ाइंड है और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। पैसेंजर्स के लिए लॉन्ग रूट्स के लिए बॉक्स की भी ऑप्शन दी गई है। अगर आप टूरिंग पे जाते हैं तो आप बॉक्स अटैच कर सकते हैं, आप सामान लेके जा सकते हैं। आप इसके इंडिकेटर भी देखें, खूबसूरत इंडिकेटर्स हैं। अगर इस साइड पे आ जाएं तो आप इसका चेन देखें, इसके साथ चेन एडजस्टर भी दिया गया है चेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। चेन कवर है, यहाँ पर आप हेलमेट अटैच कर सकते हैं अपना, और ये एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है जिसमें आप टूल किट रख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप बाइक की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत और पायदार मशीन है। मैं आप तमाम व्यूअर्स को रिकमेंड करूंगा कि आप इस मोटरसाइकिल को आकर देखिए। कैपिटल मोटर्स पर ये अवेलेबल है इस्लामाबाद में G10-1 में। नीचे मैं लिंक दे देता हूँ जिसमें नंबर भी मेंशन्ड है। ये मोटरसाइकिल मिस करने वाला नहीं है, आप इसको ज़रूर ओन कीजिए। इसकी प्राइस भी बहुत नॉमिनल है और ये आपको प्रोडक्ट कभी धोखा ना देने वाली प्रोडक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट ज़रूर देखने आएंगे। वीडियो को लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।